Hello everyone, my name is Gautam Parmar. I am currently pursuing Masters in Artificial Intelligence at University of Verona, Italy, and I am basically from New Delhi. And it has been a month since I have been living in Verona, Italy. And to be honest, it has been nothing sort of a roller coaster ride, mentally, emotionally. So yeah, and in this video, I'll be talking a bit about myself and how I landed here in Italy, and what are my plans for future regarding this channel or academically. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने इटली ही क्यों चूज़ किया। मतलब मैं यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनकी तरफ क्यों नहीं गया, जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है कि यू ऑलरेडी नो इंग्लिश और आपको कम्युनिकेट करने में इजी होता है। तो मैंने इटली ही क्यों चूज़ किया। तो जब मैं अपनी चेकलिस्ट बना रहा था कंट्री रिसर्च की, तो मेरे 3 मेन पॉइंट्स थे। एक, ऐसी कंट्री जिसका रिच कल्चर हो, जिससे मेरे को सीखने को काफ़ी कुछ मिले। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। और तीसरा ये हो कि वहाँ का लिविंग कॉस्ट या ट्यूशन एक्सपेंस या तो ना के बराबर हो या एवरेज हो, ताकि मैं बेयर कर पाऊँ, क्योंकि फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग हूँ नहीं। तो जब मैं कंट्री रिसर्च कर रहा था तब मुझे इटली मिला। इटली में आपको 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, दूसरा यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इनके कल्चर से, इनके आर्ट एंड क्राफ्ट से, इनके आर्किटेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इटली मेरे को इसलिए भी बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पे सीखने को एक तो बहुत कुछ है, और इनकी यूनिवर्सिटीज़ एक तो काफ़ी पुरानी पुरानी है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो टू बी ऑनेस्ट है यहाँ पे। और वेरोना इसलिए क्योंकि मेरे को सेंटर में रहना था इटली के, ना कि मेरे को बिल्कुल ही नीचे साउदर्न पार्ट में रहना था या मेरे को बिल्कुल ही नॉर्दर्न पार्ट में रहना था। तो वेरोना काइंड ऑफ सेंटर में आ जाता है इटली के, तो इसलिए भी मेरे को वेरोना ज़्यादा सूटेबल लगा कि मुझे वेरोना जाना चाहिए। तो ये थी मेरी स्टोरी कि मैं कैसे इटली में आया और क्यों मैंने इटली चूज़ करी। ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं था, बस ये 3 पॉइंट्स थे कि मेरे को रिच कल्चर चाहिए था, दूसरा ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंस इतना हो कि मैं बेयर कर पाऊँ, और तीसरा क्वालिटी एजुकेशन हो। तो हाँ, तो जब मैंने अप्लाई करना चालू किया तो वहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस थी, ब्लॉग्स थे, रैंडम पोस्ट थे, पर उन सब पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी इनकम्प्लीट या आउटडेटेड थी, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इशू हुए। जैसे सिंपल क्वेश्चंस कि कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा कैसे लेना है, वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड थी। मतलब एक प्रॉपर चैनल में नहीं थी कि मुझे ये स्टेप फॉलो करना है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी हसल करना पड़ा, मुझे एम्बेसीज़ को मेल करना पड़ा, यूनिवर्सिटीज़ को मेल करना पड़ा, और काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जाना पड़ा फाइंड आउट करने के लिए रियल इन्फॉर्मेशन। और एक टाइम पे ना ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था कि मुझे लगा था कि रहने देते हैं, बिकॉज आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, क्योंकि इतना सारा बर्डन हो गया था। आपको 10 तो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, फिर वीज़ा का होता है, ये होता है, तो इसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था और मेरे को एक बर्डन सा लग रहा था। तो मैंने एक पॉइंट पे सोचा था कि मैं गिव अप कर देता हूँ, कि नहीं, रहने देते हैं, इंडिया में ही कुछ कर लेंगे। बट धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे चीज़ों को टाइम दिया, प्रोसेस 1 बाय 1 फॉलो किए, तो हाँ, फाइनली मैं यहाँ आ गया हूँ। तो जब मैंने ये सारा प्रोसेस खुद अकेले किया तो मुझे समझ आया कि एक अकेले के लिए करना ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना मेंटली एग्जॉस्टिंग है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जाना, इतने सारे प्रोसेस खुद अकेले हैंडल करना। तो मेरी भी हमेशा से यही विश थी कि काश कोई मेरे प्रोसेस के दौरान होता जो मेरे को हेल्प कर पाता, जो मुझे गाइड कर पाता कि हाँ, ये स्टेप ऐसे होगा या इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप होगा। तो ये चैनल ओपन करने का ये भी एक मेन रीज़न है कि मैं इस चैनल पे अपने जो प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है या वीज़ा प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर पाऊँ, और आप लोगों को गाइड कर पाऊँ कि ये वाला प्रोसेस ऐसे होगा, या इस प्रोसेस के बाद आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, या ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप किसी प्रोसेस में फंसे हुए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे अभी आगे वीडियोस आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे लास्ट 30 डेज़ कैसे रहे वेरोना में, मैंने क्या क्या, यहाँ आने के बाद भी आपको प्री इनरोलमेंट को इनरोलमेंट में कन्वर्ट करना होता है, तो मैंने कोडिचे फिस्कले कैसे बनाया, या और भी जो प्रोसेस है जो मैंने कैसे किए यहाँ पे आके, तो वो सब भी मैं अभी आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्टडी अब्रॉड का ड्रीम रखते हैं या आपने इटली को चूज़ करना है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इटली में स्टडी करने की, या स्कॉलरशिप कैसी हैं इटली में, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी में बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा।
तो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस पोस्ट करूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।